जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं झारखंड हाईकोर्ट के एक अहम फैसले की। झारखंड हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ के एक जवान को बड़ी राहत देते हुए उसकी नौकरी से हटाने के आदेश को रद्द कर दिया है और पहले दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति यानी कि कंपलसरी रिटायरमेंट को बहाल कर दिया है। यह मामला उस समय का है जब जवान ने नौकरी में शामिल होते समय अपनी शादी और उससे जुड़ी आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाई थी, जिसके कारण विभागीय कार्रवाई हुई। प्रारंभ में उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी, लेकिन बाद में अपील के दौरान इसे बढ़ाकर नौकरी से हटाने की सजा में बदल दिया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि सजा तय करते समय अधिकारियों को केवल आरोप की गंभीरता पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। अदालत ने यह भी माना कि अपीलीय प्राधिकारी ने नियमों का पालन नहीं किया और गलत आधार पर सजा को बढ़ाया। इस फैसले के बाद अब जवान को रिटायरमेंट से जुड़े लाभ मिल सकेंगे, जो नौकरी से हटाने पर पूरी तरह समाप्त हो गए थे। अब बात पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। खुफिया एजेंसियों और चुनाव आयोग की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर राज्य के अति संवेदनशील बूथों की पहचान की गई, जहां हिंसा या मतदान प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होने की आशंका है। ऐसे सभी बूथों की सुरक्षा अब पूरी तरह सीआरपीएफ को सौंपी जा रही है। 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान में 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और उससे पहले यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर मतदाता बिना किसी डर या दबाव के मतदान कर सके। आदेश के अनुसार जिन बूथों पर पहले स्थानीय पुलिस या अन्य बल तैनात थे, उन्हें हटाकर केवल सीआरपीएफ की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा सीआरपीएफ के बुलेट प्रूफ वाहन लगातार गश्त कर रहे हैं और जवान लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वे निर्भय होकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लें। यह कदम निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अब एक सनसनीखेज खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के इलेक्शन से ही। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक बेहद चिंताजनक घटना सामने आई है, जहां चुनाव ड्यूटी के दौरान सीआरपीएफ के एक हेड कांस्टेबल ने कथित रूप से खुद को गोली मार दी। यह घटना उस समय हुई जब जवान कैंप में मौजूद था और उसने अपनी सर्विस राइफल का इस्तेमाल किया। गोली उसके कंधे में लगी, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसकी हालत स्थिर बताई है। बताया जा रहा है कि यह जवान हाल ही में असम में चुनाव ड्यूटी पूरी कर लौटा था और लगातार लंबे समय से ड्यूटी पर तैनात था। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक परिवार से दूर रहना, लगातार तनावपूर्ण माहौल में काम करना और पर्याप्त आराम न मिलना ऐसे कदमों की बड़ी वजह बन सकता है। इस घटना ने सुरक्षा बलों के भीतर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर बहस को फिर जन्म दे दिया और यह सवाल उठाया कि जवानों को बेहतर काउंसलिंग और सपोर्ट सिस्टम की कितनी जरूरत है। अब एक दुखद खबर आ रही है श्रीनगर से। ड्यूटी के दौरान एक दुखद खबर सामने आई है, जहां श्रीनगर एयरपोर्ट के पास सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इंस्पेक्टर भवोटास राय ने अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, तभी अचानक उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया। उन्हें तुरंत नजदीकी चिकित्सा केंद्र ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के रायगंज में भी एक सीआरपीएफ जवान की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। जवान को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर यह दिखाया कि सुरक्षा बलों के जवान कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, जहां न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक दबाव भी बहुत अधिक होता है। लगातार ड्यूटी, मौसम की मार और अनियमित दिनचर्या उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती है। अब बात बीएसएफ की। बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में शहीद जवान मिथुन मंडल के परिवार से मुलाकात कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। यह जवान मणिपुर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ था। डीजी ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पूरा प्रहरी परिवार इस कठिन समय में उसके साथ खड़ा है। इसके अलावा उन्होंने बैंकुड़ा जिले में उन जवानों से भी मुलाकात की जो चुनाव ड्यूटी के दौरान घायल हो गए थे। उनमें एक जवान वाहन दुर्घटना में घायल हो गए थे और उनसे जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान डीजी ने सीमा क्षेत्रों का दौरा कर सुरक्षा तैयारियों और ऑपरेशनल व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों और जवानों के समर्पण और कर्तव्य निष्ठा की सराहना करते हुए उन्हें आगे भी इस तरह की देश सेवा के लिए प्रेरित किया। अब बात आईटीबीपी की। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के लखनऊ स्थित सेक्टर मुख्यालय का 18वां रेजिंग डे बड़े गर्व और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों ने ध्वजारोहण किया और जवानों से बातचीत कर उनका उत्साह बढ़ाया। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रेरणादायक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। वहीं दूसरी ओर चुनावी माहौल के बीच आईटीबीपी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु पुलिस के साथ मिलकर 2 करोड़ 49 लाख रुपए की अवैध नकदी जब्त की। यह कार्रवाई एक वाहन चेकिंग के दौरान की गई, जहां संदिग्ध गतिविधि के आधार पर वाहन को रोका गया
और जांच में इतनी बड़ी रकम बरामद हुई। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार इस राशि को जब्त कर लिया गया है और यह कार्रवाई चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अंत में खबर बीएसएफ से। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां बीएसएफ जवान की बेटी ने खुद के साथ 15 लाख रुपये के गहनों की लूट की साजिश रच डाली। महिला ने पुलिस को बताया कि उसके साथ लूट हुई है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। महज 8 घंटे के भीतर पुलिस ने इस पूरे मामले को खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि महिला ने अपने ही नाबालिग भाई और उसके दोस्त से लूट की झूठी घटना को अंजाम दिलवाया था। वजह थी ऑनलाइन गेमिंग में हुआ कर्ज, जिसे चुकाने के लिए उसने यह साजिश रची। महिला ने पहले गहने गिरवी रखे और फिर उन्हें वापस पाने के लिए यह योजना बनाई ताकि वह पैसे और गहने दोनों हड़प सके। इस घटना ने ऑनलाइन गेमिंग और उससे जुड़े आर्थिक जोखिमों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये थी केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की खबरें तथा अन्य अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।